बहुत ही छोटी एज का कपल है। रिसेंटली इनकी शादी हुई है और सोशल मीडिया पर इनकी वीडियोस बहुत ज़्यादा वायरल हैं। आपने वो ज़रूर देखी होंगी कि छोटी सी उम्र में जो इनकी शादी की तकरीब है उसमें इनकी फैमिलीज बड़ा एंजॉय कर रही हैं। तो जब पोस्ट किया था नहीं शर्म आई? नहीं। पहले ना इसने मुझे प्रपोज किया तो मैंने कहा तुम ना रिश्ता लेके आओ, तुम मुझे इतना ही पसंद करते हो तो ये रिश्ता ही लेके आ गया। मैं काफ़ी हैरान हो गई। मैंने कहा मैं तो मजाक कर दी, तुम सच में ही आ गए हो। इस चीज़ की ज़्यादा खुशी हुई थी कि इन्होंने हमें कॉन्फिडेंस में लेके ये बात की, गलत कदम नहीं उठाया। मेरी सिस्टर ने मुझसे बात की ना तो हमारी तो हंसी निकल रही थी कि ये हम किसके लिए बातें कर रहे हैं। आप एक दूसरे को कुछ कहना चाहें जो अभी तक नहीं कह पाए वो? काफ़ी अच्छा है। मैंने इसको कभी बोला नहीं है कि तुम अच्छे हो, तो ये काफ़ी अच्छा है। आप इनको क्या कहेंगे लीजे को? आई लव यू। उधर देख के मुझे देख के नहीं। आई लव यू। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सोशल क्लिक और मैं हूं आपकी मेज़बान साइमा शहजाद। आज हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद कुर्ब और अलीज़े। एक बहुत ही छोटी एज का कपल है। रिसेंटली इनकी शादी हुई है और सोशल मीडिया पर इनकी वीडियोस बहुत ज़्यादा वायरल हैं। आपने वो ज़रूर देखी होंगी कि छोटी सी उम्र में जो इनकी शादी की तकरीब है उसमें इनकी फैमिलीज़ बड़ा इंजॉय कर रही हैं। तो साथ में इनकी मदर्स भी हैं, ये अलीज़े की मदर हैं और ये मोहम्मद कुर्ब की। तो इनसे भी बात करेंगे और बहुत कुछ जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इस कपल से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक। अच्छा ये बताएं कि आपकी एज एक्चुअली अब है कितनी? 13। अच्छा, और आपकी? 13। सही। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 7। 7। मतलब दोनों एक ही स्कूल में इकट्ठे पढ़ते हैं? जी। सही। क्या लगते क्या आपस में? हम कजन्स। अब क्या है? हस्बैंड वाइफ। हस्बैंड वाइफ। कमाल हो गया जी। अच्छा ये बताएं आप इतना हंस क्यों रहे हैं और शर्मा भी रहे हैं? मुझे वो कैमरे के सामने थोड़ा आता है। अच्छा, लेकिन जब प्रपोज किया था नहीं शर्म आई? नहीं। क्या कहा क्या था, मतलब किस तरह मनाया इनको? कजन्स तो हैं ही आपस में, लेकिन फिर भी किसी लड़की को ये कहना कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ या मैं पसंद करता हूँ आपको, ये अल्फाज कहना बड़ा एक मुश्किल होता है। आपने क्या कहा था? मैंने शेर पढ़ा। शेर पढ़ा था, याद है अभी? नहीं। भूल गए? जी। थोड़ी देर के लिए याद किया होगा। अच्छा ये बताएं कि अलीज़े आपकी कज़न है, मतलब और भी कज़न्स होंगी ना, तो ये क्यों पसंद आई? ये सबसे अलग और वो उनकी थोड़ी आदत नहीं सही, ये इसकी आदत सबसे ज़्यादा अच्छी है। उनकी आदत नहीं सही। सो स्वीट। क्या आदत, मतलब जो बाकी कज़न्स में नहीं है वो इसमें है? वो लड़ती बहुत है, ये लड़ती नहीं है। मतलब आपकी इनके साथ बॉन्डिंग अच्छी है शुरू से? जी। सही हो गया। अच्छा अलीज़े आपको कैसे पसंद आ गई ये ग्रुप? ये ना बहुत ज़्यादा प्यार करने वाला है इसलिए। अच्छा, मतलब आप में आपको इनमें ये क्वालिटी ज़्यादा अच्छी लगी? जी, बाकी भी काफ़ी क्वालिटीज़ हैं पर ये ज़्यादा सबसे क्या मेरे दिल को मतलब अच्छी कुछ और भी बताएं ना। मतलब शर्मीला से ज़्यादा लड़कियों से बात नहीं करता, चुप चुप रहता है। और ये हर किसी में होना चाहिए क्योंकि ज़्यादा जो मतलब बोलते हैं ना वो मुझे थोड़ा सही नहीं लगते। चुप चुप रहते हैं, आपने कहा मुंडा काबू आ जाएगा। जी। सही, माशाल्लाह ये ज़हीन भी हैं, प्यारी भी हैं, लेकिन बड़ा सोच समझ के जवाब दे रही हैं। अच्छा ये बताएं कि आपने किस तरह, आपने पहले अपनी मामा को बताया या इन्होंने? इन्होंने पहले अपनी मम्मा को बताया था। तो आपने इनको कहा क्या था कि ये इन्होंने अपनी मामा तक बात पहुंचा दी? पहले ना इसने मुझे प्रपोज किया तो मैंने कहा तुम ना रिश्ता लेके आओ, तुम मुझे इतना ही पसंद करते हो तो ये रिश्ता ही लेके आ गया। मैं काफ़ी हैरान हो गई। मैंने कहा मैं तो मजाक कर दी, तुम सच में ही आ गए हो। सही, सच्ची मुच्ची आ गई। तो वो कितने लोग लेके आए थे? ये अपने सारे फैमिली के साथ ही आया था, अपनी मामा पापा और दादा दादी को लेके आया था। साथ कोई मिठाई का टोकरा भी था? जी। सही हो गया। आपने क्या कहा था अपनी मामा से कि आगे से डांट नहीं पड़ी कि मैंने शादी करनी है अलीज़े से, क्या कहा था? मैंने ये कहा था कि मेरे पेपर हो रहे थे, मैं पेपर नहीं दूंगा जब तक मेरी मंगनी की बात नहीं करते। तो ये क्यों आपने कहा कि पेपर नहीं दूंगा? आपको लगा था कि मामा जो है वो मानेंगी नहीं मेरी या इजाज़त नहीं देंगी? वैसे भी जल्दी दे देती पर वो थोड़ा होता है ना। हाँ, थोड़ा थ्रेट करना ज़रूरी था। जी। धमकी लाना ज़रूरी है। अच्छा इनकी मामा से बात करते हैं और इनसे भी मज़ीद जानने की कोशिश करते हैं। माशाल्लाह से आप बड़ी खुश लग रही हैं इस रिश्ते से और अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे। ये बताइएगा कि आपको जब पता चला कि मेरा बेटा जो है वो अपनी कज़न को पसंद करता है और मेरी बहन की ही बेटी है जो इनको पसंद आई है, तो आपका रिएक्ट क्या था? आपके हस्बैंड का क्या रिएक्शन था? हम लोगों को बहुत खुशी हुई थी कि बच्चे बहुत अपने एक दूसरे को पसंद करते हैं और इस उम्र में करते हैं। और ये बहुत इस चीज़ की ज़्यादा खुशी हुई थी कि इन्होंने हमें कॉन्फिडेंस में लेके ये बात की कि कोई गलत कदम नहीं उठाया।
और आपको कैसे पता चला, मतलब जब आपको और आपके हस्बैंड को पता चला, फिर आपने क्या आगे से रिएक्ट किया? मेरी सिस्टर ने मुझसे बात की ना, तो हमारी तो हंसी निकल रही थी कि ये हम किसके लिए बातें कर रहे हैं। तो सही। फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने एक दूसरे को अंडरस्टैंड किया और फिर हमें ये रिश्ता हमने एक्सेप्ट कर लिया। सही हो गया, मतलब आपको खुशी हुई कि बच्चों ने ये स्टेप लिया या ये सोचा है। तो फिर शादी तक बात कैसे आई? शादी, ये सब लोग यही कह रहे हैं कि इनकी शादी हो गई है। इनकी शादी नहीं, अभी सिर्फ और सिर्फ इनकी एंगेजमेंट हुई है। कमाल हो गया जी। लेकिन इन्होंने इस तरह से सेलिब्रेट किया है उसको कि सोशल मीडिया पे यही गेस किया जा रहा है कि इनकी शादी हो चुकी है, और ज़ाहिर सी बात है इतनी कम एज में शादी होती नहीं है, और शादी एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है, एक बहुत बड़ा रिश्ता है जिसको निभाने के लिए आपको बहुत कुछ सोच समझ के चलना पड़ता है। लेकिन इन्होंने इस तरह से खुशी सेलिब्रेट किया है कि हर बंदा ये समझ जाए कि इनकी शादी हो चुकी है। ये बताएं कि कज़न मैरिज है ये, मतलब आपस में कज़न्स भी लगते हैं, आपकी सिस्टर हैं ये, तो कैसा लग रहा है? मतलब आगे कुछ सोचा आपने? आगे तो क्या सोचना है, जब आगे आएंगे तो देखते जाएंगे, मगर अभी जो चल रहा है वो बहुत अच्छा चल रहा है। ठीक लेकिन है, कितने अरसे ये बाद इनकी शादी करेंगे क्या? इंशाल्लाह ये हम बस 5 साल तक हम इनकी शादी कर देंगे। सही। तो उससे पहले कुछ बच्चों को कुछ नसीहत कर रखी है कि अब तुमने ये बनना है तो उसके बाद शादी होगी? नहीं नहीं, हमारी कोई नसीहत नहीं है, वो एक दूसरे की चाहत में सब कुछ कर लेंगे। माशाल्लाह जी, बड़ी खूबसूरत बात की है। एक दूसरे की चाहत में सब कुछ कर लेंगे, और कुछ ना भी हो सके तो फिर कोई हम तो ऑनलाइन भी अल्लाह ताला इनको खुशियाँ देखना नसीब करे। आप क्या कहेंगी? अमूमन होता है कि जो बेटों की माएँ होती हैं वो बड़ी उनका चूज़ी सा माइंड होता है कि बहू होगी तो ऐसी होगी, वैसी होगी। तो माशाल्लाह ये अभी छोटी-सी बच्ची है, तो इसको सब कुछ सिखाना भी आपने खुद ही है। तो आप क्या कहना चाहेंगी उन माँओं को जो अपने बेटों के लिए बड़ी होती हैं, चूज़ी होती हैं और कहती हैं यहाँ ये लड़की नहीं पसंद करनी, वो नहीं करनी, कैसा माइंड होना चाहिए? ये ज़रूरी नहीं है कि हम लोग इनसे ख्वाहिशात रखें कि ये घर में आएँगी तो ये करेंगी, वो करेंगी। घर में हम भी हैं, हम करेंगे काम, हमारी बेटियां हैं। अगर इसको भी बेटी बना के रखेंगे तो मुझे लगता नहीं है कभी कोई लड़ाई होगी या कोई झड़प होगी। तो मगर जो बेटों की माएँ हैं उनको कैसे अपना माइंड रखना चाहिए जब बेटों की शादियाँ करने की बारी आती है? मेरे ख्याल में पॉजिटिव ही रखना चाहिए। जैसे अपनी बेटियों से प्यार करते हैं वैसे ही बहुओं से भी करें तो इंशाल्लाह कभी घरों में लड़ाई झगड़ा नहीं होता। ठीक हो गया। तो आप क्या कहना चाहेंगी अपनी बेटी के लिए? ये खुश रहे। सही। जहाँ भी रहे खुश रहे। कोई टिप्स देंगी शादी मैरिड लाइफ की? मैरिड लाइफ की मेरी बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजरी है शादी में, तो मैं यही उम्मीद करती हूँ कि मेरी बेटी की भी ज़िंदगी उतनी ही अच्छी गुजरे जितनी मेरी है, और ये बल्कि मैं हर बेटी को दुआ दूंगी जैसी मेरी गुजरी है वैसे सबकी गुजरे। थैंक यू जी। आप एक दूसरे को कुछ कहना चाहें जो अभी तक नहीं कह पाए वो? ये काफ़ी अच्छा है, मैंने इसको कभी बोला नहीं है कि ये तुम अच्छे हो, तो ये काफ़ी अच्छा है। माशाल्लाह जी, आज ये ऑन द स्क्रीन इज़हार करिए। आप इनको क्या कहेंगे अलीज़े को? आई लव यू। उधर देख के, मुझे देख के नहीं। आई लव यू। आई लव यू। जी, अलीज़े को कह रहे हैं जी आई लव यू। इससे पहले कितनी दफ़ा बोला है? बहुत बार। ये बताएं कि क्या बनना चाहते हैं जब थोड़े और बड़े हो जाएंगे, क्या बनेंगे? पापा। पापा बनेंगे। बड़े नेक इरादे हैं जी, माशाल्लाह आप कामयाब हो जाएंगे, डोंट वरी। ये बताएं कि इसको किस तरह से आगे लेके चलेंगे इस रिश्ते को? मतलब होता है ना, मैंने बिजनेसमैन बनना है, मैंने कुछ और बनना है, कुछ माइंड में? यूट्यूबर बनना। यूट्यूबर बनना है जी, व्लॉगर बनना है। इन्होंने कुछ चैनल बनाया आपने दोनों ने? जी कज़नौजी ऑफिशियल नाम का चैनल है। ये हर जगह मतलब यूट्यूब, टिकटॉक, इंस्टाग्राम हर जगह पे है। आप उस पे कुछ वीडियोस वगैरह कंबाइन बना के अपलोड करते हैं? जी, जब हम कज़न्स का गेट टुगेदर होता है तो हम वीडियोस बनाते हैं और हम पोस्ट करते हैं, अपने हर मोमेंट को हम शेयर करते हैं, तो हमें बहुत मज़ा आता है। तो हम, अगर आप लोग भी हमारा सारा कुछ हमारा एंजॉय देखना चाहते हैं तो हमें सब्सक्राइब करें कज़नौजी ऑफिशियल पे। चले जी, इन दोनों की जो भी कंपैटिबिलिटी है उसको भी देखना चाहते हैं तो इनके प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं। ये बताएं, आपस में लड़ाई होती है, झगड़ा होता है? नहीं, कभी भी नहीं हुआ? नहीं, कभी गुस्सा आया हो कुर्ब पे? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। अभी ये नौबत नहीं आई। आपके साथ कभी इस तरह हुआ हो? कभी भी नहीं। कोई ऐसी बात जो अलीज़े ने ना मानी हो? नहीं, मान लेती है सारी बात। सही। और खाना वगैरह बना लेती हैं या अभी सीख रही हैं या इरादा रखती हैं? मैं बना लेती हूँ, रोटियाँ बना लेती हूँ। रोटियां खिलाएंगी जी आपको? खा लो। खा लेंगे? सालन बाहर से ले आऊंगा। सालन बाहर से ले आएंगे जी, इतना प्यार है माशाल्लाह। बाहर से खाते रहेंगे तो पेट खराब हो जाएगा। नहीं होता है। क्या बनाना आता आपको? मुझे
कौरमा बनाना आता है। इसके अलावा? इसके अलावा नूडल्स बनाने आते हैं। चले जी, ये बर्गर बच्चे हैं, इन्होंने ये चीज़ें तो बनानी सीख ही लेनी है। तो लास्ट में कुछ आप इस तरह का कोई इरादा रखना चाहता है तो उनको आपको पैगाम देना चाहें, कोई मैसेज देना चाहें कि क्या? मैं कहना चाहती हूँ, अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो अपनी फैमिली से शेयर करें, वरना आपका जो पहला प्यार है वो पहला प्यार ही रह जाएगा। आप लोग की घर वाले आपकी कहीं और शादी कर देंगे, तो आप लोग पहले सोचें जैसे इसने सोचा है। ठीक है, हमारी कोशिश है कि आप अपने पहले प्यार को अपना आखिरी प्यार बनाएं। अब क्या बोलो, सारा उसने बोल उसने सारे वर्ड्स इनके ले लिए। आप भी कुछ बोल दें ना, मतलब कपल्स को या इस तरह के जो आपकी एज के बच्चे हैं उनको कोई मैसेज दे दें। मैं कपल्स को ये कहना चाहता हूँ कि छुप छुप के ना मिला करें, एक बार अपने घर बता के देखें वो उनका क्या रिस्पॉन्स आता है आगे से। बिल्कुल। और अगर घर से डांट पड़ जाए फिर? तो बाहर बताए बगैर मिलना भी तो है, गुनाह ही है। बहुत कुछ कहना चाहते हैं लेकिन इनको अल्फाज नहीं मिल रहे। लेकिन खैर, इनसे बात करके बड़ा अच्छा लगा और इनकी मदर्स और इनकी फैमिली से भी मिलकर बड़ा अच्छा लगा। इसी के साथ हम आप लोगों से इजाज़त भी लेना चाहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।